प्रणाम गुरुदेव। मेरा नाम संदीप शर्मा है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। गुरुदेव, आपने अपने एक वीडियो में कहा है कि नाम जप में मन की भूमिका उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती, जबकि आप ही ने पूर्व में बताया कि मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। मने मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो। यदि मन ही बंधन का कारण है तो मन की भूमिका महत्वपूर्ण क्यों नहीं? क्या बिना मन के जपने पर भी नाम जप का पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है? हे गुरुदेव, कृपया करके इस संशय का निवारण करें। जय जय श्री राधे। अभी अभी गाजियाबाद के प्रसिद्ध अधिवक्ता श्री संदीप शर्मा जी के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर प्रश्न श्रवण किया। देखिए, मन को समझने के लिए मन के वैज्ञानिक सिद्धांत को समझ लेना परम आवश्यक है। मन का स्वभाव क्या है, उसका नैसर्गिक, उसकी प्रकृति क्या है, उसका वैज्ञानिक सिद्धांत यह है। आपने सुना होगा जो 250-300 वर्ष पहले न्यूटन ने जो गुरुता का आकर्षण, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, वास्तव में ये न्यूटन का सिद्धांत नहीं है। ये गुरुता और लघुता का जो आकर्षण का संबंध है, ये तो अनादिकाल से हमारे शास्त्रों का विषय है। गुरुता अर्थात जो वस्तु बड़ी हो वो अपने से छोटी वस्तु को आकर्षण करे, यही तो गुरुता का आकर्षण है। अब पृथ्वी में कोई वस्तु, धरती इतनी बड़ी है, कोई भी वस्तु जब आकाश से गिरे तो उसको अपनी ओर खींच लेती है, किंतु पूर्णतः सत्य नहीं है। पृथ्वी केवल 5 तत्वों से बना हुआ यह ब्रह्मांड है, जिसमें केवल 2 तत्व जिसमें अधिक है, पृथ्वी उसी को खींचती है। जिसमें पृथ्वी तत्व अधिक है तो पृथ्वी खींचती है, जिसमें जल तत्व अधिक है तो जल को खींचती है। तो अब आप देखिए, पृथ्वी तत्व और जल तत्व ही 2 ऐसे तत्व हैं 5 में से जो पृथ्वी में है, और बाकी जो 3 तत्व हैं अर्थात आकाश, वायु और अग्नि, ये तीनों तत्व प्राय ऊर्ध्व है। इसलिए इन तीनों तत्वों का आकर्षण नीचे की ओर न होकर ऊपर की ओर ऊर्ध्व होता है। जैसे सेब में जल तत्व अधिक है तो सेब नीचे गिरता है, अथवा कोई और अन्य वस्तु, आप जिसको कोई लोहे का, धातु का अगर आप कोई खंड ऊपर से गिराएंगे तो वो लोहे का खंड नीचे गिरेगा, क्योंकि उसमें पृथ्वी तत्व अधिक है। किंतु जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो मोमबत्ती जलाते समय उसकी जो लौ है वो नीचे न होकर ऊपर जाती है, क्योंकि अग्नि जो अधिक मात्रा में अग्नि है वो सूर्य है, वो ऊर्ध्व है, ऊपर है। धुआं कभी नीचे नहीं, ऊपर। तो धुआं ऊपर क्यों उठती है? क्योंकि वायु, उसका संबंध वायु से है। ठीक उसी प्रकार मन का भी संबंध है। मन 2 प्रकार से कार्य करता है, एक आसक्ति, एक अनासक्ति। इसको साधारण भाषा में समझ लीजिए कि किसी किसी परिस्थिति में मन आगे चलता है, इंद्रियां पीछे, और दूसरी परिस्थिति में इंद्रियां आगे चलती हैं, मन पीछे। तो जिसमें मन पीछे चलता है उसको अनासक्ति की स्थिति कहते हैं, और जिसमें मन आगे चलता है उसको आसक्ति की स्थिति कहते हैं। इसको भी समझने के लिए हम बैंक के माध्यम से समझ सकते हैं। बैंक में जो कैशियर होता है ना, तो कैशियर जब रुपए गिन गिन के देता है, 1 लाख 2 लाख, आपने देखा नोटों की, बड़ी बड़ी नोटों की गड्डियां देता है, जैसे आजकल 2000 की नोटों की गड्डी देते हैं, तो कभी कभी बड़े, आपने देखा बहुत ही उपेक्षापूर्ण रूप से कहते लीजिए लीजिए भैया, जिसका पैसा है लीजिए। और किसी को देते समय कई बार हो सकता है गड्डी नीचे गिर जाए, तो उसने उठाया, अरे जरा धीरे धीरे, हाँ हाँ ठीक है ले उठा लीजिए, ले जाइए। बड़ी उपेक्षा, मतलब उसकी आसक्ति नहीं है उस पैसे में, उसे पता है ये नोटों की गड्डी मेरी नहीं है। लेकिन जब उसकी अपनी एक 50 रुपए अथवा 100 रुपए का नोट यदि सड़क पर कहीं गिर जाए तो व्याकुल हो जाता है चित्त। क्यों? क्योंकि उसमें आसक्ति है। तो क्या नोटों की गड्डी को गिनते समय उसका मन संलग्न नहीं था? अरे आपने देखा होगा 2000 की नोटों की गड्डी तो मशीन से भी गिनते, कई बार पृथक से, अलग से, हाथ से एक एक नोट गिनते। तो क्या मन उसमें नहीं लगा? नहीं लगा। मन है, इंद्रियां पहले, मन पीछे खड़ा है, अर्थात मन की अनासक्ति है, आसक्ति नहीं है। उसे पता है कि ये नोट मेरा नहीं है, इसलिए मन की आसक्ति नहीं है। कार्य तो हुआ, यदि मन से कार्य नहीं होता तो नोट गिनने में भूल करता। इसका मतलब नोट की गड्डी जो गिना उसने वो सही गिना गया, इसका मतलब उसका मन है उसमें, पर मन होते हुए भी नहीं है। क्यों? अनासक्ति से काम किया, आसक्ति से नहीं। इसी प्रकार जगत में जितने भी कार्य हैं उसमें आप मन की अनासक्ति का कार्य करें और आसक्ति गोविंद में हो। इसको ऐसे समझ लीजिए ना कि किसी के परिवार में कोई छोटा बच्चा बीमार पड़ गया हो
और रात्रि 12 बजे कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है और उस समय टेलीफोन के माध्यम से किसी डॉक्टर से संपर्क साधा हो और डॉक्टर ने कहा कि आप मेरे को गाड़ी से ले जाइए और गाड़ी से छोड़ के भी जाइए। अब माता पिता बड़े अपनी पुत्री के लिए बहुत भावविह्वल हो गए, बड़े चिंतातुर हुए और पिता 120 की स्पीड से गाड़ी चलाते हुए गए और जाकर डॉक्टर को लेकर आए और पुनः डॉक्टर को छोड़कर भी आए। अब आप विचार कीजिए कि 120 की स्पीड से गाड़ी चलाते हुए जा रहा है और वापस भी आया तो उसका मन अपने पुत्र में फंसा था। तो मन की आसक्ति तो पुत्र में है पर कार्य भी हो रहा है, गाड़ी भी चली, स्टीयरिंग भी घुमाया, कहीं पर ब्रेक भी मारे होंगे, सब कुछ मन की अनासक्ति से सारा काम हो रहा है। तो जगत व्यवहार में मन की अनासक्ति हो और भजन में मन की आसक्ति हो। तो भजन में मन जब ना लगे तो देखिए, अब इसको भगवत गीता की भाषा में समझ लीजिए। भगवत गीता की भाषा में कह सकते हैं ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो ये 5 इंद्रियों से तो मन प्रकृति की ओर आकर्षित होते हैं, है ना, प्रकृति का आकर्षण करती है। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां और हमारा मन प्रकृति के अंश है। तो जो जिसका अंश होगा, मैं पूर्व में बता चुका हूं, वो उसी की ओर दौड़ेगा। और हम ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं, हम मन प्रकृति के अंश नहीं है। इसलिए नाम किसका ले रहे हैं? नाम ईश्वर का, नाम उस परमात्मा का, नाम उस भगवान का ले रहे हैं। इसलिए जब नाम भगवान का ले रहे हैं तो उसमें मन की भूमिका नहीं है, उसमें नाम इंद्रियों की भूमिका है, नाम जप की भूमिका है। तो मन लगे ना लगे पर नाम को जीवा पर टिका दीजिए। अब होगा क्या परिणाम? बोले ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तो जैसे ही हम नाम निरंतर जपते रहेंगे, निरंतर जपते रहेंगे, तो मन कभी ना कभी तो भ्रमण करके लौटेगा। क्योंकि जहाज का जो समुद्री जहाज का पंछी कितने भी ऊंची उड़ान भर ले, लौट कर तो उसे उस जहाज पर ही लौटना पड़ेगा। कहां तक उड़ेगा? कभी तो थकेगा। तो मन कितना भी भ्रमण करे, पर भ्रमण करने के बाद लौटकर जब आएगा और आते ही उसने देखा कि ये ब्रह्म का चिंतन कर रहा है, तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, बस घटना घट जाएगी और उसी समय परमात्मा के साथ हमारी प्रीति का संबंध जुड़ जाएगा और परमात्मा तक हमारी बात पहुंच जाएगी और मन का एकत्व हो जाएगा। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदम एव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। तन्मयता होनी चाहिए, चाहे काम का संबंध हो, चाहे क्रोध का हो, चाहे भय का हो, स्नेह का हो, पर ऐक्यम सौहृदम, चाहे संबंध का हो। परमात्मा के साथ संबंध परमात्मा के साथ हो, प्रकृति के साथ नहीं। जब काम से हो, चाहे क्रोध से हो, चाहे भय से हो, चाहे स्नेह से हो, ऐक्यम सौहृदम एव च, अर्थात परमात्मा के साथ हमारे मन का एकत्व हो जाए। यानी मन भ्रमण करके कभी तो लौटेगा और लौटते जैसे स्पर्श हो गया तो स्पर्श होते घटना घट गई। तो उदाहरण दिया, बोले क्या शिशुपाल का? बोले चैद्य सिद्धिम यथागत दुषन्नपि ऋषिकेशम किमुताधोक्षज प्रिया। चैद्य सिद्धिम यथा, जैसे चेदीराज शिशुपाल को सिद्धि प्राप्त हुई थी। अब शिशुपाल ने कौन से मन से अपशब्द बोला? उसने तो अपने मुख का प्रयोग किया, जो मुंह में आया सो बकता गया, बकता गया, बकता गया। लेकिन उसके बकने से भी निरंतर उसने संबंध भगवान के साथ जो संबंध जोड़ा, ईर्षा का संबंध जोड़ा, तो ईर्षा के संबंध से ही उसका मन स्पर्श कर गया है परमात्मा को और परमात्मा ने अपने हृदय में उसको स्थान दिया, अपना दिव्य लोक। इसलिए कहा चेद्य सिद्धिम यथागत, परम गति प्राप्त हुई उसे भी। और तो किमुताधोक्षज प्रिया, तो फिर अधोक्षज भगवान को रात दिन स्मरण करने वाली प्रिया है, यानी जो ब्रज की गोपियों ने जिस कृष्ण को सोते जागते उठते बैठते 24 घंटा गृह कार्य करते हुए, लेपन करते हुए, मक्खन निकालते हुए, दही बेचते हुए अपने दैनिक जीवन में सर्वत्र केवल कृष्ण का चिंतन करे, तो उनके गति की तो कौन कल्पना करे। इसलिए भगवान नाम जप में मन की कोई विशेष भूमिका नहीं है। मन लगे न लगे, मैं पुनः कहता हूं, केवल नाम जपिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।